हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी मैंने इंट्रो इसलिए दे रही हूँ कि मैंने इंट्रो नहीं दिया था अपने इस वाली व्लॉग का। सो मैं इंट्रो दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी लाइक कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करते हो यार। आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है बिल्कुल भी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस, आई एम स्नेहा दहिया फ्रॉम क्लास 12th। आई एम अ CBSE 12th grader बेसिकली, एंड आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। बट इफ़ यू आर एनी स्टूडेंट, अगर आप किसी भी क्लास में हो, कुछ किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलने वाली है मेरा व्लॉग देखने के बाद। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो आज मेरा IP का एग्ज़ाम था, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग देख सकते हो। और उसमें मैंने अपना सारा प्लान्स वगैरह बताया हुआ है। सो गो एंड वॉच द वीडियो। So, as you guys know that today is my exam, मेरा IP का एग्ज़ाम है, and I'm all ready for it to go to give exam. So मतलब अभी मेरे को रिवाइज़ करना है अपना सारा का सारा, दोनों के दोनों चैप्टर्स। जो मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, वो मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। मैंने कल ही बनाए थे। सो I'm gonna रिवाइज़ दैट, और उसको रिवाइज़ करने के बाद हम लोग चलेंगे स्कूल टू गिव एग्ज़ाम। और मतलब मेरा रेगुलर डे है, इट्स लाइक नॉट हाफ डे या समथिंग लाइक दैट। रेगुलर डे है 2 o'clock तक हुआ। जैसे ही मैं आऊँगी स्कूल से, आई विल बी रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइज, एंड आई एम ऑल सेट राइट नाउ। सो आई एम गोना गो एंड अभी मतलब मैं कॉफ़ी पीऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, मैं रेडी हुई हूँ, तो मैं सोचा वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। सो यार मैंने मॉर्निंग रूटीन शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है सुबह सुबह, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। सो या लेट्स गो। Let's go and have some coffee. So guys, then I had my breakfast in which I had poha and coffee, because obviously पेट भरा होना चाहिए एग्जाम से पहले। उसके बाद मैंने करी रिविजन अपने सारे नोट्स से, जो मैंने बनाए थे 1 day before obviously। so मैंने नोट्स जो बनाए थे मैंने उसमें रिविजन करी। उसके बाद मैं जैसे ही स्कूल से आई रिकॉर्डेड फॉर यू गाइस। सबसे पहले क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, तो मैंने जस्ट आई चेंज इन टू कम्फी क्लोथ्स, एंड देन आई हैड माई लंच, जिसमें मम्मी ने कड़ी राइस बनाए थे विच वर सो गुड। अब आप आगे देखो। हाय गाइस, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम स्कूल और मैंने अभी लंच करा है। एज आई शोड यू गाइस, आई हैड कड़ी राइस इन लंच विच इज़ सो गुड। सो अभी ना लाइक मैं अपना पेपर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हाउ माई एग्ज़ाम वेंट। और ऑल्सो आप लोग पूछ रहे थे कि आपका प्लान क्या रहने वाला है कि एग्ज़ाम्स के साथ साथ हाउ विल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्ज़ाम्स टू। सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेरा पेपर कैसा गया। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बट ना एक मिस्टेक हो गई मेरे से, और जो कि बहुत ही बकवास मिस्टेक है। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना पेपर, तब मेरे को पता चला, ठीक है। और अब मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि पेपर कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बाद में आप लोगों को मतलब बुरा फील होता है, डीमोटिवेटेड फील होता है। सो लेट मी टेल यू गाइज हाउ वॉज माई एग्ज़ाम। इट वॉज सो गुड, बट मेरे से मिस्टेक क्या हुई है ना, मैं आपको बताती हूँ। और ऑल्सो क्वेश्चन पेपर मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी, कम्युनिटी में ज़्यादा क्लियर होता है राइट, तो मैं उधर डाल दूँगी। बिकॉज मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने बोला कि कम्युनिटी पे ही डाल दो। सो आई बी पोस्टिंग इट ऑन माई कम्युनिटी ओनली। सो एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। एग्ज़ाम में मेरी मिस्टेक क्या हुई ना, मैं बताती हूँ। मतलब जैसे मैं हमेशा लास्ट से एग्ज़ाम स्टार्ट करती हूँ ना, सेक्शन D से स्टार्ट करती हूँ हमेशा मैं अपना एग्ज़ाम पेपर, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज होते हैं, वेटेज रखते हैं अपने मार्क्स की। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज प्रेफर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट सेक्शन राइट। आई स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन D, यहाँ से मैंने सेक्शन D से स्टार्ट किया, फिर मैं पहुँच गई सेक्शन C पे। ऑब्वियसली सेक्शन C पे जब मैं पहुँची, तो मैंने लाइक सेक्शन C पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने सेक्शन C का लास्ट क्वेश्चन तो किया ही नहीं, और लास्ट क्वेश्चन को मैंने पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। व्हेन आई वाज रीचेकिंग माई एग्ज़ाम पेपर, और आई गेस मैंने 3-4 बार रीचेक किया अपना पेपर कि मेरा कुछ छूटा तो नहीं। मेरा पहली बार ज़िंदगी में एक क्वेश्चन छूटा है। मतलब आई ऑलवेज अटैम्प्ट, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो मैं एटलीस्ट अटैम्प्ट करती हूँ। मैंने इसको अटैम्प्ट भी नहीं किया। मतलब मेरे को पूरा क्वेश्चन आता है भाई, मैंने पूरा आंसर्स लिखे हुए हैं देखो। और मुझे इतना गुस्सा आया ना बाद में देखने के बाद, कितनी मतलब बकवास मिस्टेक की है मैंने। एंड देन आई वाज लाइक अब तो कुछ हो नहीं सकता। फिर मैंने मैम से बात की जाके। मैम वाज आल्सो डिसअपॉइंटेड आफ्टर नोइंग दिस मिस्टेक ऑफ माइंड। बट मैंने कहा मैम जितना मैंने किया है वो तो मेरा सारा सही है, तो मेरे 40+ तो पक्का आने हैं 50 में से, ठीक है। और उसमें अगर मिस्टेक्स वगैरह होगी तो 3 मार्क्स तो वैसे ही कट गए, बट कोई बात नहीं। IP का एग्ज़ाम था, मेरे 40+ तो आराम से आएंगे। बट इकोनॉमिक्स के पेपर में ध्यान रखूँगी मैं कि मेरा एक तो पता है इतने टाइम के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीधा 11th के लास्ट एग्ज़ाम दिए थे। अब 2-3-4 महीने हो गए हैं एग्ज़ाम दिए हुए, तो एकदम से ऐसे प्रैक्टिस नहीं बनती एग्ज़ाम देने की। मतलब मेरी ना स्पीड बहुत स्लो हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी कर लिया था एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट 5 मिनट पहले। 5 मिनट में ये क्वेश्चन आराम से हो जाता, लेकिन मेरा पहली बार छूटा है भाई कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में। मुझे इतना गुस्सा आया ना, बट
ठीक है कोई बात नहीं, जितना मैंने किया है उसके लिए आई एम सो मच कॉन्फिडेंट कि मेरे 40+ तो आए नहीं आएंगे. सो या और अभी लाइक मैं थोड़ी सी लाइक ब्रेक लूँगी, नैप लूँगी, और मैंने सोचा कि पहले डिस्कस कर लेती हूँ क्वेश्चन पेपर. उसके बाद आई विल बी टेलिंग यू गाइज कि हाउ विल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम. ओके गाइस, सो दिस वाज माय एग्ज़ाम एंड मतलब मैं दिखाती हूँ आपको. दिस वाज द कंप्लीट एग्ज़ाम और लाइक सेक्शन बी, सेक्शन डी वगैरह ये सब है. मैं दिखाती हूँ आपको मैंने मिस्टेक क्या की है. ये मेरा सेक्शन डी था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने पूरा कंप्लीट किया. ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें मैंने पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना है, फिर भी मतलब मैंने सेक्शन डी से सीधे सेक्शन सी पे गई. सेक्शन सी का पूरा यहाँ से करते ही आई मूव्ड टू सेक्शन बी एंड आई डिडंट चेक कि मुझे ये वाला क्वेश्चन बी करना था बिकॉज आई गॉट सो मच कन्फ्यूज्ड और टाइम की बहुत ज़्यादा वो भी हो रही थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन छूट गया. ऑल्दो मेरे को पूरा आता था यार और मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने पूरा किया है, जितना किया है सही किया है, ठीक है. सो मेरे 50 में से 40+ आएंगे, ठीक है. एंड आई विल बी टेलिंग यू गाइस माय मार्क्स, वो तो है ही. सो या सबसे पहले तो आई विल बी क्लीनिंग माय टेबल क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी हो रही है एग्जाम के बाद. सो आई एम गोना क्लीन दिस एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग माय स्टडी सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है. लेट्स गो. ओके गाइस, सो मैं अब बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ. अभी तो देखो मेरे PA1 एग्ज़ाम है 22 जुलाई तक, ठीक है. 22 जुलाई को मेरा लास्ट एग्ज़ाम है BST का, ठीक है. उसके बाद जो मेरे आई थिंक 8-9 दिन बचेंगे जुलाई के, उसमें आई विल बी कंप्लीटिंग माई सिलेबस. जो मैंने आप लोगों को प्लान में बताया था कि मेरे को इतना सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट करना है इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो सारा सिलेबस आई विल कंप्लीट इन माई लास्ट 8 to 9 days ऑफ जुलाई मंथ. और मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने प्लान बनाया हुआ है. अगर मैंने प्लान को फॉलो नहीं किया तो फिर बहुत मैं पीछे हो जाऊँगी, ठीक है. अकाउंट्स वैसे ही पीछे चल रही है बट ठीक है कोई बात नहीं. और मेरी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की न्यू टीचर आ चुकी है फाइनली, ठीक है. लेट्स सी हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहने वाला है मैम के साथ. सो आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस कैसा रहने वाला है, ठीक है. और फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस थोड़ा फ़नी था, ठीक है. आई विल टेल यू गाइस. उसके बाद मतलब अभी मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ अपने इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए. रात को मैं सोच रही हूँ थोड़ी रिवीजन कर लूँ, बट आप लोग बोल रहे थे आईपी के नोट्स शेयर कर दो, तो आईपी के नोट्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ फाइनली ऑफ चैप्टर 1 and 2. सेकेंड चैप्टर के बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बट वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे. और वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है किसकी देखनी किसकी नहीं देखनी है, वो मैं आपको वॉइस ओवर में बता दूँगी. आईपी के नोट्स आज शेयर करने वाली हूँ. इकोनॉमिक्स के नोट्स मैं आईपी के नोट्स मैं आज शेयर कर दूँगी ग्रुप में. चैप्टर 1 to 2 आप लोगों ने बोला इकोनॉमिक्स के करो. इकोनॉमिक्स के थोड़ा मैं सोच रही हूँ डिटेल में बनाऊँ, तब करूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है तो मैं डिटेल में बना लूँगी इसी बहाने. सो या लेट्स गो एंड स्टडी. सब्सक्राइब कर देना बट इफ़ यू हैवंट येट, अगर यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब कर देना. सो गाइज दीज आर माई IP नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1. ये कंप्लीट नोट्स की PDF ना मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भेजने वाली हूँ क्योंकि उस पर क्लियरली PDF आ जाती है एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू यूज़ माई नोट्स फॉर योर सेल्फ. सो या मैं PDF बना के इसको भेज दूँगी आज के आज ही व्हाट्सएप चैनल पे IP के नोट्स, सो यू गाइज कैन गो एंड चेक देम आउट.